Hello students, today I will start first lesson of 10th class science. The first definition is chemical reactions. So what is the chemical reactions? The breaking and making of bonds between different atoms to produce new substance is called chemical reactions. यानी कि जो bonds का बनना और टूटना, यानी कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग. ब्रेकिंग मीन्स होता है टूटना एंड मेकिंग मीन्स बनना. और बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम, विभिन्न प्रकार के एटम्स के अंदर टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस का, एक नया पदार्थ का बनना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज रिएक्टेंट. देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है. एरोस से पहले जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, एरोज के बाद जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है. तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है. तो द सब्सटेंसेस दैट टेक इन द रिएक्शंस, टेक पार्ट्स इन द रिएक्शंस, जो भी टेक पार्ट यानी कि भाग लेते हैं रिएक्शंस के अंदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट. जैसे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये एरोस से पहले लेफ्ट हैंड साइड है Mg+O2, ये दोनों ही रिएक्शंस में भाग ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स. और हालांकि एरोस के बाद ये राइट हैंड साइड है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है. देखिए, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है द सब्सटेंस. मैंने अभी आपको बताया था कि जो एरोस से पहले होता है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वो रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड में जो होता है प्रोडक्ट होता है. तो द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड, यानी कि जो बनता है, वह पदार्थ जो बनता है एज अ रिएक्ट ऑफ रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप इज कॉल्ड प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट में बी 2 and more than 2. जैसे हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल्स बनाते हैं. देखिए, आपने चीनी, चाय की पत्ती, दूध और पानी का इस्तेमाल करके चाय बनाई. तो चीनी, चाय की पत्ती, दूध, पानी, दैट इज़ रिएक्टेंट, और उससे बनी चाय, दैट इज़ अ प्रोडक्ट. ओके. जैसे Fe+ में CuSO4, ये दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है, और इनसे ये आपका जो है प्रोडक्ट बना. तो प्रोडक्ट में भी 1 and 2, more than 2. इज इट क्लियर. अब हम नेक्स्ट हमारा है कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, हमारे रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट रिएक्शंस हमारा है कम्बिनेशन रिएक्शंस. तो कम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, जो एक नया पदार्थ बनाते हैं, इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस. उसे एक कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स वैसे ही बताया था कि चीनी, चाय की पत्ती, दूध और पानी से मिलकर हमारी चाय बनी. तो ये है कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड क्या बनाया उन्होंने, चाय बना दी, इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन. उसे कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. जैसे Mg+O2 गिव राइज टू 2MgO. इसको हम एक सिंपल से तरीके से ये भी कह सकते हैं, जैसे A एनी सब्सटेंस प्लस में B, तो गिव राइज टू AB. तो हमारा क्या दे दिया इसने, AB प्रोडक्ट दे दिया यहाँ पर. ओके. तो ये पहला है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शंस. अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में. सेकंड हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. क्या होता है, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोज का मतलब अपने आप ही होता है कि टूटना. तो द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोज, जिसके अंदर एक कंपाउंड टूटता है टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, जो 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे देखिए, हमारा इस रिएक्टेंट में एक है CaCO3 एक है, और ये गिव राइज टू 2 में ब्रेकआउट हुआ है, CO+ में CO2 में. इसको हम सिंपली इस प्रकार से लेते हैं, AB एक प्रोडक्ट है और गिव राइज टू A+ में B. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द रिएक्शंस. तो आइडेंटिफाई द रिएक्शंस में आप लोगों को ये समझना ज़रूरी होता है कि कौन सा
कंपोजिशन रिएक्शन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स, जिसके अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, वो अपने से कमज़ोर मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पर देखिए FeCuSO4, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो हमारा है SO4, ये क्या हुआ है, इसमें आ गया है राइट हैंड साइड में, देखिए ये इधर आ गया है, Fe हमारे पास, और यहाँ SO4 इस साइड में आ गया है, और Cu बेचारा अकेला रह गया है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक मैं आपको एग्जांपल से एक बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास है A+ में BC, अब B हमारा इधर चला जाएगा तो ये AB+ में C आ गया। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि AB यहाँ +C है, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा B+ में AC, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि A जो है वो इधर चला गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है कि इसमें से भी इधर चला जाएगा या इधर से इधर आ जाएगा। दोनों ही कंडीशंस हमारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएगी। इसमें एक ही डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस कौन होगा, जो ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा। अगर एक कुर्सी पर एक लड़का बैठा है, उस लड़के को कुर्सी से वही हटा जो ताकतवर हो वही उसको हटा सकता है, कमज़ोर नहीं हटा सकता। तो ये आप ध्यान रख लेना कि हम ये पूछते हैं ये डिस्प्लेस ही क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तभी तो इसने इसको हटा दिया। ओके, क्लियर है पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसके अंदर 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज फॉर ईच अदर, जो आपस में बदल जाते हैं, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। देखिए Na है यहाँ पर एक, ये SO4 है, और यहाँ Ba है, Cl है, यहाँ पर है Ba SO4 NaCl। आप जब लेफ्ट हैंड और साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे, यहाँ NaSO4 है, यहाँ पर क्या आ गया, SO4 तो है, Ba आ गया, यानी कि ये Ba इस साइड में आ गया, और यहाँ देखिए NaCl है, यहाँ पर NaCl तो था ही था, तो ये Bl को यहाँ से हटा करके यहाँ पर Na जो है वो क्या हो गया कि Na हमारा जो है वो इधर आ गया, यानी कि Ba इस साइड चला गया और Na इस साइड चला गया। तो ये BaSO4 और NaCl, यानी कि क्या हुआ है, आपस में इंटरचेंज हुए हैं ये दोनों। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा भी आइडेंटिफाई के लिए, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब एक होता है रिडक्शंस रिएक्शंस। क्या होता है, व्हाट इज़ रिडक्शंस रिएक्शंस। तो द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज़ गेंड, जिसके अंदर हाइड्रोजन्स को प्राप्त किया जाता है, और ऑक्सीजन इज लॉस्ट, या फिर ऑक्सीजन जिसमें लॉस्ट हो जाता है, यानी कि खो जाता है, यानी कि जिसका ह्रास हो जाता है, इज कॉल्ड रिडक्शंस रिएक्शंस। जैसे हमारे पास CuO है, यहाँ पर ये H, आप देखेंगे यहाँ से ये O जो है वो H की तरफ चला गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शंस रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज गेंड, जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है, और हाइड्रोजन इज लॉस्ट, या फिर हाइड्रोजन लॉस्ट होता है। ये रिड्यूज रिएक्शंस का जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था, रिड्यूज रिएक्शंस में क्या था, हाइड्रोजन इज लॉस्ट एंड ऑक्सीजन इज गेन। बट ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, इसके अंदर है द रिएक्शंस इसमें ऑक्सीजन इज
गेन, ऑक्सीजन को गेन यानी कि प्राप्त किया जाता है और हाइड्रोजन को लॉस किया जाता है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखिए Cu और O2, इसमें क्या हुआ है, ये जो है इसके साथ आ गया है, ये सिंगल बन गया आपका, इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब होता है हीट। कभी भी ये डेल्टा आता है इसका मतलब हीट, ये इंडिकेट करता है हीट के द्वारा इस रिएक्शंस को करवाया गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शंस? द केमिकल रिएक्शंस विच शो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, O फॉर ऑक्सीजन, तो ध्यान रखिए इससे भी आप लोगों को याद रखने के लिए ईजिली हो जाएगा कि O फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज गेन्ड एंड हाइड्रोजन इज लॉस्ट, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इज लॉस्ट एंड हाइड्रोजन इज गेन। तो जो दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए CuO और यहाँ H2 है, इसमें देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, लॉस हो गया है। ऑक्सीजन अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूस रिएक्शंस हुआ, तो ये कौन सा होगा, ये रिडक्शंस हुआ इसमें। और यहाँ से हाइड्रोजन इसमें चला गया तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन, दोनों ही रिएक्शन इसमें पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस, जिसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे Ca प्लस O2, तो इसमें से क्या होगा, CO2 बन जाता है और इसके अंदर यहाँ से ये हीट भी प्रोड्यूस की जाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। कभी आपने जो सफ़ेदी के चूना होता है, चूने में हम जब पानी को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसमें से बुलबुले टाइप से बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कई बार कहा जाता है जब आप खाना खाते हो तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भोजन एक क्रिया करता है, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। नेक्स्ट हमारा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये भी इसका उल्टा है, इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट दी जाती है। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जिसके अंदर हीट को दिया जाता है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस को यानी कि रिएक्शंस को करने के लिए हमें हीट उसमें दी जाती है। जैसे ये CO3 है, इसमें हमने हीट दी तो हमारा CO और CO2 आपका प्रोडक्ट बन गया है। नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस आता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशंस, तो व्हेन ए डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ थर्मल जहाँ आ जाता है, थर्मल वर्ड ही हीट से रिलेटेड होता है, तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम हीट के द्वारा करते हैं, हीटिंग करके यानी कि ऊष्मा दे करके, गर्मी, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस उसे हम कहते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स है, देखिए हमारे पास CaCO3 है, ये हीट का मैंने आपको बताया था साइन इंडिकेट होता है, ये देता है CO प्लस में CO2, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस, तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत के द्वारा हम लोग जिस रिएक्शंस को करवाते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं उसे हम। जैसे H2O, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की, यानी कि प्रोड्यूस नहीं, हमने इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसको करवाया है, तो हमें ये दे देता है H2 प्लस O। तो ये हमारा क्या है, ये रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के साथ ही होता है। अब आता है फोटोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे किया जाता है बाय द लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जो प्रकाश के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक्स रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास दे रखा है AgCl, इसमें सनलाइट के द्वारा इसको करवाया जाता है, तो Ag प्लस में Cl2 ये हमारा प्रोडक्ट देता है।
नेक्स्ट हमारा जाता है स्केलेटल्स रिएक्शंस। अभी मैं आप लोगों को बैलेंसिंग भी करवाऊंगा इस लेसन्स के अंदर। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशंस अनबैलेंस होती हैं, क्योंकि बैलेंस में हमें जो है वो जो भी सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस इक्वेशंस। बट अनबैलेंस इक्वेशंस में क्या होता है, उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशंस, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा था, राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला आता है हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिएक्शंस। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिएक्शंस का होता है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस कंट्रैक्शंस ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, अगर हम उनके कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये रिएक्शंस के। अगर ये बढ़ेगा तो रिएक्शंस की रेट भी बढ़ेगी, और ये घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस की भी आपका घटेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शंस भी हमारा बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वैसे कैटलिस्ट जो है वो नॉर्मली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, नॉर्मली जो है कैटलिस्ट जो है इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं द रेट ऑफ रिएक्शंस की दर को बढ़ाते हैं। बट सम टाइम, पर कभी कभी इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शंस, कभी कभी ये रिएक्शंस की दर को कम कर देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसका इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रभाव। इफ़ द लाइट इज़ इंक्रीज, अगर लाइट को हम बढ़ाते हैं देन द रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो भी हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आर एज फास्ट एज कम्पेयर्स टू कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट जिसमें बॉन्ड्स के द्वारा बनते हैं। तो यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की जो दर, रिएक्शंस की दर होती है वो काफ़ी फास्ट होती है कोवलेंट्स कंपाउंड्स की रिएक्शंस की बजाय। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम आपको तो नेक्स्ट हम आप लोगों को पहचान बताएंगे। अभी तक जो मैंने आपको थोड़ा बताया कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द, जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा, सपोज कीजिए कि राइट द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो जितने भी ये रिएक्शंस दे रखे हैं ये कौन से हैं, ये कंपोजिशंस हैं, डिकम्पोजिशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, और डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा रिएक्शंस है आपको इसमें से बताना होता है। तो आपको ये देख के वैसे ही काफ़ी मुश्किल से लग रहे हैं, बहुत ही ईजी सा ट्रिक है इसकी, आप याद रखोगे तो आपको आराम से ही याद हो जाएगा। देखिए, इसको करने के लिए पहले हमें कुछ समझाना है आपको, आप अच्छी तरह इसको देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे A प्लस बी, ये गिव राइज टू AB, ये ध्यान रख लीजिए। जब आपको ये दे देता है तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है AB गिव राइज टू A प्लस बी। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं वो एक बन गई है, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट है वो दो बन गई है, एक है वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा जो है डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था AB प्लस सी गिव राइज टू A प्लस BC, या इसको हम ये कह सकते हैं A प्लस में BC गिव राइज टू आपका आ जाएगा ये AB प्लस C। इसमें क्या हुआ कि ये B इस साइड चला गया है, और इसमें क्या हुआ है कि ये B इस साइड आ गया है। इसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें AB प्लस में BC गिव राइज टू AC प्लस में A, यहाँ पर हम लोग CD कर देंगे, तो इसमें AB प्लस CD, तो ये C इधर आ जाएगा आपका, और B आपका इधर चला जाएगा, तो AC हो गया और ये BD आ गया। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
अब इसी तरह हम लोग आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखिए क्वेश्चंस में पहला, कुछ याद नहीं रखना, ना नेमिंग्स याद रखनी, ना क्या है, कुछ मत रखिए। देखिए यहाँ पर AL है, यहाँ पर क्या है आपका AL, एक Fe 2 O3। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। देखिए AL यहाँ पर है, ये O जो है वो इस साइड आ गया ना, और ये इसमें आ गया, या Fe यह है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शंस हुआ, इसमें एक वो हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, 1 2 में ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि AB गिव राइज टू A + B, दैट इज, इसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक जो है वो 2 में टूटा है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, तीसरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे देखो क्या दे रखी है कि NH3 + HCl। देखिए इसमें N है, H3 है, ये H है और ये Cl है। अब ये एक प्रोडक्ट बनी है, यानी कि 2 मिलकर एक बनी है, यानी कि इसका जो रिएक्शंस आ रहा है वो AB गिव राइज टू A + B, कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, एक ब्रेकआउट हुआ है तो 2 में, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहते हैं आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट फोर्थ पर पहुंचते हैं हम लोग। फोर्थ हमारे पास देखा है BaCl2 और यहाँ ZnSO4, यहाँ BaSO4 ZnCl2। आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये SO4 जो है वो इधर आ गया है और Cl2 जो है वो इधर चला गया है। एक्सचेंज हुए हैं, ये एक्सचेंज हुए हैं, तो ये आपका कहलाएगा, 2 एक्सचेंज हुए हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट CaO है और ये H2O है, ये दोनों ही मिलकर के एक प्रोडक्ट बने हैं। तो यानी कि 2 प्रोडक्ट जब एक बनते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। ये आपका कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस है। नेक्स्ट इसमें देखिए ZnH2SO4, यहाँ ZnSO4 और H2, इसमें क्या हुआ है, SO4 जो है वो इस साइड आ गया है, तो एक ही एक्सचेंज हुआ है ना, तो इसे कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारा जाता है NH4NO2। ये एक प्रोडक्ट है, तो ये 2 में ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे इसे है, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए ClSO4 NaOH, यहाँ Al, इसमें आपका ये इस साइड पहुंच गया है और क्या हुआ है, ये SO4 क्या हुआ है, SO4 हमारा इधर आया है और इस साइड में क्या आ गया है, ये जो हमारा है इस साइड में आया है। देखिए AlOH आ गया ना इस साइड में, Na हमारे पास ये है, SO4 इधर चला गया, तो ये 2 एक्सचेंज हुए हैं, तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसका सेकंड पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसी का फर्स्ट लेसन्स का। ओके।